क्या कोई इंसान इतना लकी हो सकता है कि वह इंसान एटम बम के धमाके से बच जाए, और वो भी एक नहीं दो बार। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस फैक्ट्स। आज से 75 साल पहले अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशान बनाने का फैसला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, जापान या तो समर्पण करे या तत्काल और पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम हैं। देखते ही देखते अमेरिका और जापान के रिश्ते इतना खराब हो गया कि अमेरिका 6 अगस्त को सुबह 8:15 अमेरिका की इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बम गिराया। उस वक्त तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। हवा की गति काफी तेज हो गई। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 थी। इनमें 43,000 जापानी सैनिक थे। यूरेनियम हथियार को जब हिरोशिमा में गिराया गया तब वह 1850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलोटन TNT के बराबर थी। USA स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग सर्वे ऑफ 1946 के अनुसार बम शहर के सेंटर से नॉर्थ वेस्ट में विस्फोट किया गया था, जिसमें 80,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए थे। अगले दिन न्यूयॉर्क डेली न्यूज का हेडलाइन था, वेयर सीक्रेट वेपन एटम बम जापान मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन यूनिवर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दिया, जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया। मिसाइल 20,000 टन TNT के बराबर होता है। ट्रूमैन की चेतावनी, बर्बादी की बारिश। और इस धमाके के अगले 3 दिन बाद 9 अगस्त को करीब 11 बजे जापान के नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम विस्फोट किया गया। उस वक्त उस शहर की आबादी करीब 2,70,000 थी। वहीं नागासाकी पर फेटमैन प्लूटोनियम बम गिराया गया तो 22 किलोटन TNT के बराबर विस्फोट हुआ। इस हमले में 40,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फेटमैन था। बम धमाके से देखते ही देखते शहर मिट्टी में मिल गया। विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी, पैरों की पत्तियां झड़ चुकी थी। एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताया, शहर का पार्क लोगों के शव से भरा हुआ था। वहां मैंने एक बेहद भयावह दृश्य देखा। कुछ छोटी लड़कियां वहां पड़ी हुई थी, जिनके न केवल कपड़े फटे थे बल्कि उसकी त्वचा भी शरीर से अलग हो गई थी। सोशियोलॉजिस्ट ने बताया, 20 साल की शिबियामा हिरोशी नामक व्यक्ति जो हमले के समय शहर से बाहर थी, वह हमले के कुछ घंटों के बाद हिरोशिमा पहुंची। क्योवाशी नदी को पार करते हुए उसने नरक की एक पेंटिंग की याद दिलाती हुई एक दृश्य देखा। नदी में कई लोगों के शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से दोगुना हो गया था। उनके हाथ पैर लकड़ी के जैसे कड़े हो गए थे। धमाके के बाद पूरे शहर में कई रंगों में गंदे, भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। यह नरक से कम नहीं है। हिरोशिमा आग में जल रहा था। विस्फोट के कुछ देर के बाद काली बारिश शुरू हो गई। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे, जिसके चलते बचे हुए लोग भी इसके चपेट में आ गए। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर में 1.2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 50% लोग विस्फोट के दिन ही मारे गए थे। वहीं 80 से 100% लोगों रेडिएशन और घायल होने के बाद जान गई। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसा ही भाग्यशाली व्यक्ति है जो इन दोनों एटॉमिक हमलों से बच गया। 6 अगस्त 1945 को वह एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां पर यूरेनियम एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया, पर चमत्कारी रूप से वे मरने से बच गया और वह वापस अपने घर नागासाकी चले आए। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर किस्मत तो देखो इसका। उस टाइम यामागुची और उसका फैमिली घर से बाहर ऐसी सुरक्षित
जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।